तवाना आवाज इब्ने शहीद हजीम बाप के अजीम बेटे अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर, उनकी आमद से कबल इतना ज़रूर कहूँगा कि नाकिदो वक्त के अफकार बदलने के लिए मैंने मजबूर जबानों को ज़बां बख्शी है। कच कलाहों की रऊनत का उड़ाया है मजाक और तारीख के चेहरे को इब्ने ज़हीर ने ज़िया बख्शी है। तशरीफ ला रहे हैं अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूई मिनल कौली इल्ला मन ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। इस्लाम अल्लाह तबारक व ताला के फضल व करम से अमन का मजहब है, आश्ती का मजहब है, तहम्मुल और बुर्दबारी का मजहब है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के फضल व करम से जहां इसमें सब्र का सबक है, तहम्मुल का सबक है, वहीं पर इस्लाम ने बहादुरी का दर्स भी दिया, जुर्रत का दर्स भी दिया और गैरत का दर्स भी दिया है। हजरत अल्लामा ने क्या खूब बात कही थी, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। हजरात गिरामी कदर नबी मेहरबान रहमतुल लिल आलमीन हैं, लेकिन आपने फितनों की सरकोबी के लिए 54 बरस की उम्र में तलवार को उठाकर इस बात को साबित कर दिया, जहां पे जुल्म होता है वहां पे जिहाद होता है। हजरात गिरामी कदर हजरत मौलाना ज़फ़र अली खान ने मदीना तैयबा की तहजीब का नक्शा खींचा और क्या खूब खींचा। कहा हाथ में तलवार हो और दिल में हो खौफे खुदा, यसरबी तहजीब कितनी दिल नशी और सादा है। हजरात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व ताला के फضल व करम से जमीन के ऊपर अदल को, इंसाफ को और एहसान को कायम करना यह अहले इस्लाम की जिम्मेदारी है। और इसके लिए जहां पर दावत व तबलीग के जराए को इस्तेमाल किया जाता है, वहां हक परस्ती के अबलाग के लिए अल्लाह तबारक व ताला के फضल व करम से ना जागीरदारों की जागीर को देखा जाता है, ना सरमायादारों के सरमाए को देखा जाता है, ना जर्नैलों की वर्दियों के ऊपर लगे हुए तमगों को देखा जाता है। ऐसे आलम में मुसलमानों की निगाह अगर होती है तो या रब के कुरान पे होती है या काली कमली वाले के फरमान पे होती है। हजरात गिरामी कदर, हमने अखुवत का, भाईचारे का सबक अगर हासिल किया तो इन्नमल मुमिनूना इखवा से हासिल किया। और हजरत ज़फ़र अली खान ने उसी अखुवत की ताबीर कुछ यूं की, अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। हजरात गिरामी कदर, आज कश्मीर के रेगिस्तानों में मुसलमानों के लहू को बहाया जा रहा है। आज बर्मा में मुसलमानों के घरों को नजर आतिश किया जा रहा है। आज अल कुदस के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। जब तक अल्लाह तबारक व तआला के फضल व करम से खालिद इब्ने वलीद, तारिक इब्ने ज़ियाद और मोहम्मद इब्ने कासिम का एक फर्जंद भी जिंदा है, यहूद के लाफिलाने बगावत करते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने सैयदना अली अल मुर्तदा को हैबर के कले को फतह करने के लिए अलम को दिया। सैयदना अली अल मुर्तदा ने मरहब की गर्दन को उड़ा दिया और सैयदना फारूक आदम ने जजीरतुल अरब से यहूद को बाहर निकाल दिया। और सदियों तक अरब के सहराओं और फिदाओं में यह आवाज गूंजती रही, हैबर हैबर या यहूद, जैश मोहम्मद सऊफ यहूद। आज मैं ये बात कह देना चाहता हूं,
मुसलमान हुक्मरानों की बेहसी के बावजूद और मुसलमान जर्नैलों की बुज़दिली के बावजूद आज भी मुसलमानों के दिलों के अंदर यह तराना जिंदा है, हैबर हैबर या यहूद जैश मोहम्मद सौफ यहूद। इंशाअल्लाह सलाहुद्दीन के बेटे निकलेंगे, इंशाअल्लाह फारूक आदम के बेटे निकलेंगे, इंशाअल्लाह मोहम्मद इब्न कासिम के बेटे निकलेंगे। सहयूनियों को भगाया जाएगा और अल कुदस के अंदर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के नारे को लगाया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, गैरत अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से हमारे पैगंबर ने हमें यह एहसासा दिया है और हमारा ये अकीदा और ईमान है, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, दरवे पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। और हजरात गिरामी कदर, मैं आज आप हजरात की तवज्जो इस तरफ मुल्तवित करना चाहता हूं, बुताने रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तू रानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी। इंशाअल्लाह यहूद का तसल्लुत को तोड़ा जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह के अलम को उठाया जाएगा और अल्लाह अकबर के नारे को लगाया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, और आज ये बात भी हम यहां पर बरमला तौर पे कह देना चाहते हैं, हमने सारे निजाम आजमा लिए, हमने जागीरदाराना निजाम को भी आजमा लिया और सरमायादाराना निजाम को भी आजमा लिया, लेकिन नहीं आजमाया शरीयत नबी को, नहीं आजमाया सिद्दीक की सदाकत को, नहीं आजमाया फारूक की अदालत को, नहीं आजमाया उस्मान गनी की सहाबत को, नहीं आजमाया अली अल मुर्तदा की शुजाअत को, नहीं आजमाया मुआविया बिन अबी सुफियान के तदब्बुर को, नहीं आजमाया। इंशाअल्लाह इस मुल्क में निज़ाम खिलाफत राशिदा का अहिया किया जाएगा और मगरबी तसल्लुत से इस मुल्क को इंशाअल्लाह आजाद करवाया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, जब ईमान की चंगारी और उसके शोले भड़क उठेंगे तो मुझे ये बात बतलाइए, जिसके दिल में ईमान हो, क्या वो मैकडोनल्ड, KFC और पेप्सी को पीना गवारा कर सकता है? हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए कि आप यहूद की मसनूआत का बायकॉट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप यहूदी इदारों का इस मुल्क के अंदर जो तसल्लुत के लिए कार्रवाइयां हैं उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार हैं? और हज़रात गिरामी कदर, सियासत के अंदर एक नए पैराडाइम की जरूरत है। पहले सियासत स्टेटस को और इस किस्म के नारों पे होती रही, पहले सियासत जागीरदाराना और सरमायादाराना निजाम के तनाजुर में होती रही, और आखिरी बात करूंगा अब सियासत कैसे होनी चाहिए। हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत का सिला आहनी जंजीरें थी, सरफरोशों के लिए दार रसन कायम थे और खानजादों के लिए मुफ्त की जागीरें थी। आज उफक ताब उफक खौफ का सन्नाटा था और रात की कैद में खुर्शीद की तनवीरें थी। बेगुनाहों का लहू आम था बाजारों में और खून अहरार में डूबी हुई शमशीरें थी। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस के ऊपर परचम ला इलाहा इल्लल्लाह को लहराया जाएगा और इंशाअल्लाह बुज़दिलों को इस मुल्क से भगाया जाएगा। आप मुझे ये बात बतलाएं, बुज़दिलों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? साम्राज्यत के बुत को तोड़ के अलम इस्लाम को उठाने के लिए तैयार हैं? अखुवत और भाईचारे को आम करने के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लहजे को जरा देख,